गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ES यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर, जो आज हम लोग विलियन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। और हम पढ़ चुके हैं कि विलियन की साधारण व्यक्त करने की कितनी विधियां हैं, तो निम्नलिखित विधियां लिखवा है। इसमें पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम पढ़ा चुके हैं। आयतन प्रतिशत, ये भी पढ़ा चुके हैं। द्रव्यमान आयतन, पार्ट्स पर मिलियन, मूल अंश, इन सब 5 को आप लोग का जो टॉपिक था उस टॉपिक को हम का किए बता चुके हैं। ठीक है, मोलारता को भी बता है, मोलारता को भी बता है, लेकिन उसका न्यूमेरिकल नहीं बता है, तो आज उसके न्यूमेरिकल को भी देख लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल आप लोग बताएं पार्ट्स पर मिलियन पर, जिसमें उसमें हम इसको न्यूमेरिकल को नहीं बताए थे, पार्ट्स पर मिलियन पर न्यूमेरिकल को नहीं बताए थे। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, तो बोले कि समुद्री जल के प्रति किलोग्राम प्रति किलोग्राम में 5.8 × 10 के परमाणु 3 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? ppm में। ठीक है, तो विलायक का द्रव्यमान 1 kg है, जिसको 1000 ग्राम बोल सकते हैं। विलेय का द्रव्यमान इतना है, तो हम लोग विलियन का द्रव्यमान चाहिए ना बाबू, तो विलियन का द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान इतना प्लस विलायक का द्रव्यमान इतना लिख सकते हैं ना, इसको जोड़ेंगे तो इतना है। अब देखिए बाबू, जो विलियन का जो द्रव्यमान आया, क्या उस द्रव्यमान के मान में कोई परिवर्तन है? तो इसीलिए इसको लगभग में हम क्या मान लिए, 1000 मान लिए। हम यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन आप लोग बोलते कि कैसे लिख दिए, तब आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ इसको 1000 ग्राम माने, क्योंकि 1000 में 0.0558 को जोड़ेंगे तो इतना विलेय का द्रव्यमान इतना छोटा है कि उसका पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको 1000 मान लिए। ठीक है, तो ppm बराबर फार्मूला क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटा में विलियन का द्रव्यमान गुणे 10 के पावर 6, मान बैठाने जानते हैं, हल किए इतना है। ठीक है, तो ppm है। ठीक है, तो ppm पर जो हम लोग का सवाल था, उस सवाल को हम क्या करके बता देंगे। ठीक है, लेकिन देखिए बाबू, मेन हम लोग का विलियन की साधारण व्यक्त करने की विधियां मोल अंश है, मोलारता है और मोलारता है। ठीक है, मोल अंश पर आप लोग क्वेश्चन बता चुके हैं। मोल अंश का फार्मूला आप लोग को लिखने बता है कि मोल अंश बराबर विलेय का, अगर मोल अंश लिखा जाता है तो x विलेय बराबर पता है छोटा n बटा में छोटा n प्लस बड़ा n। और विलायक का लिखे हो तो विलायक का कितना है बाबू? तो विलायक आप लोग जाने होंगे बड़का n बटा में छोटा n प्लस बड़ा n। और विलियन का आप लोग जानते होंगे, विलियन का मूल अंश 1 होता है। तो इसको हम बता चुके हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, कि मूल अंश पर हम लोग कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो मूल अंश पर के हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऐसे बनाते हैं। ओके, तो किसका क्वेश्चन है बाबू? मूल अंश का क्वेश्चन है। मूल अंश पर हम लोग क्वेश्चन को आज भी थोड़ा 1-2 क्वेश्चन आप लोग बता देंगे, लेकिन इस पर के न्यूमेरिकल को हम आप लोग को पिछले वीडियो में क्या किए हैं, बता चुके हैं। ओके, ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन इसमें क्या बता दें इस टाइप पर, तब हम लोग आज पढ़ेंगे मोलारता 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 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर है आप लोग का, एक रसायन शास्त्री ने एक विलियन बनाया, जिसके लिए उन्होंने 143.9 ग्राम जल में 210.4 ग्राम शुद्ध C2H5OH मिलाया गया। ओके, दोनों अवयवों के मूल प्रभाज क्या होगा? मूल प्रभाज क्या होंगे?
मोल प्रभाज क्या होंगे यदि H2O का आणविक द्रव्यमान 18.02 तथा C2H5OH का आणविक द्रव्यमान 46.2 हो यह भी दर्शाए कि दोनों अवयवों के मोल प्रभाजों का योग 1 के बराबर है। 1 के बराबर है। देखिए ये आप लोग क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में बोला गया है, कि एक रसायन शास्त्री ने एक विलयन बनाया जिसके लिए उन्होंने 143.9 ग्राम जल में 200.4 ग्राम शुद्ध इथाइल अल्कोहल मिलाया। दोनों अवयवों के मोल प्रभाज क्या होंगे यदि H2O का आणविक द्रव्यमान 18.02 तथा हो और इथाइल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान 46.02 हो, तो यह भी दर्शाए कि दोनों अवयवों के मोल प्रभाजों का योग 1 के बराबर है। तो हम लोग को मोल प्रभाज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आप लोग? हम लोग को मोल प्रभाज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मोल प्रभाज। क्लियर है? चलिए, तो मोल प्रभाज निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? हमको मोल चाहिए। क्या चाहिए? मोल। तो हम लोग का मोल किसका चाहिए? जल का चाहिए और इथाइल अल्कोहल का चाहिए। क्लियर है? तो हम लोग सोल्व जब यहाँ से करेंगे तो देखिए वो यहाँ सोल्व लिख रहे हैं। तो देखिए एक रसायन शास्त्री ने एक विलयन बनाया जिसके लिए उन्होंने 143.9 ग्राम जल में 200.4 ग्राम शुद्ध इथाइल अल्कोहल मिलाया गया। तो किसकी मात्रा कम है बाबू? जल की मात्रा कम है। तो छोटा डब्लू कितना बताइए? जिसकी मात्रा कम होता है उसको छोटा डब्लू, ग्राम मोला को डब्लू से, मोल को एन से, आणविक द्रव्यमान को एम से। पता है? तो किसकी मात्रा इसमें कम है? जल का ना। तो छोटा डब्लू का मान कितना हो जाएगा? 143.9 ग्राम और बड़ा डब्लू कितना हो जाएगा? 200.4 ग्राम। अच्छा, छोटा एम जल है ना, तो जल का छोटा एम जल को माना गया है ना बाबू। तो छोटा एम जब जल को माना गया है तो छोटा एम कितना है? 18.02। अब बड़ा एम, तो बड़ा एम जो हम लोग का हो जाएगा, तो बड़ा एम जब निकालेंगे तो बड़ा एम हो जाएगा 46.02। कितना है बाबू? 46 हम लोग का क्या है? 02 है। तो वैल्यू को लीजिए, छोटा डब्ल्यू से 43.9 ग्राम, बड़ा डब्ल्यू 200.4 ग्राम और छोटा एम 18.02 और बड़ा एम 46.02। आप लोग को पिछले वीडियो में बताए होंगे कि जिसकी मात्रा कम होता है हम बताए होंगे कि उसको छोटा डब्ल्यू और क्या मानेंगे? बड़ा डब्ल्यू मानेंगे। ठीक है? तो जब जल को छोटा डब्ल्यू माना गया तो उसका एम भी छोटा ही हम लेंगे, ध्यान देना होगा। क्लियर है? ए नहीं कि छोटा डब्ल्यू यहाँ देखिए दोनों में बड़ा तो इसको बढ़ नहीं, ऐसा बात नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है ना? ये ध्यान देना है। जल को जब छोटा डब्ल्यू माने हैं तो एम को भी छोटा डब्ल्यू, जल वाला को ही ना छोटा डब्ल्यू माना गया है, इसीलिए। तब देखिएगा, तब हम लोग क्या निकालेंगे? आप लोग जानते हैं कि पहले मोल निकालेंगे। एम इक्वल जानते हैं छोटा डब्ल्यू बाई छोटा एम होता है ना। तो कितना? 143.9 बाटा में यहाँ 18.02। ठीक है? और यहाँ बड़ा एम जो हो जाएगा, बड़ा डब्ल्यू बाई बन जाएगा बड़ा एम, और यहाँ क्या हो जाएगा? 210.4
4 बाई कितना हो जाए 46.02। दोनों को हल कर दिया जाए तो रुकिए डिवाइड करके बता रहे हैं बाबू, जब दोनों को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो 7.986 और ये जो हो जाएगा इसका जब डिवाइड दिया जाएगा कि इसका हो जाएगा 4.355 ये मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल। तो दोनों का मोल निकल दिए बाबू, निकल दिए ना। तो जान रहे ये आप लोग को पिछले वीडियो में बताए हैं कि अगर किसी का भी मोल अगर निकलना होगा तो ग्राम वाले को ऊपर लिखते हैं और उसका जो आणविक द्रव्यमान होगा वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, इन सब संकेत को पिछले वीडियो में बताए होंगे कि कैसे कैसे लिया जाता है। अब हम लोग क्या लेंगे, यहाँ लिखेंगे मोल अंश। क्या लिखेंगे बाबू? मोल अंश या मोल प्रभाज्य बात एक ही होते हैं, ध्यान देना होगा। ओके, तो जब मोल अंश लिखेंगे तो मोल अंश हम जल का लिख रहे हैं। किसका लिख रहे हैं? जल का। ठीक है, तो जल का मोल अंश लिखेंगे तो जल वाले का क्या है? छोटा n बटा में छोटा n प्लस बड़ा n। तो बोलिए छोटा n का वैल्यू कितना है? 7.986 बटा में एक कितना हो जाए 7.986 प्लस 4.355। ओके, इसको हल करें 7.986 इसको डिवाइड करेंगे 6 5 11 1 8 5 13 14 के 4 9 3 12 13 7 4 11 1 12.341। इसको जब हम डिवाइड देंगे तो इसका डिवाइड देने के बाद इसका जो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 0.0647। ठीक है, तो ये किसका हो गया? जल का मोल अंश निकला। किसका मोल अंश निकला बाबू? जल का। अब किसका निकालेंगे? इथाइल अल्कोहल के। तो C2H5OH इथाइल अल्कोहल के मोल कितना है? बड़ा n माने है ना, तो बड़ा n बटा में छोटा n प्लस बड़ा n। तो बड़ा n का वैल्यू कितना है? 4.355 बटा में 7.986 प्लस 4.355। इसको जब ऐड करेंगे तो 4.355 बटा में 12.341 इक्वल जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद इसका वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 0.3529। तो किसका मोल अंश निकला? ये जल का निकल गया रे, इथाइल अल्कोहल का निकल गया है ना। तो बात बोला है कि दोनों घटकों का मोल अंश ज्ञात करके दोनों घटकों का हम मोल अंश निकालिए ना बाबू। क्लियर है? अब क्या बोला है कि दिखाइए कि या दर्शाइए कि दोनों अवयवों के मोल प्रभाजों का योग 1 के बराबर है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर जब विलयन लिख देंगे कि दोनों मतलब विलयन न बनेगा तो x विलयन इक्वल क्या हो जाएगा? x जल प्लस x C2H5OH। कंफर्म है कि इसका वैल्यू कितना है बाबू? 0.6471 प्लस इसका वैल्यू कितना है? 0.3529। जब इसको डिवाइड करें तो 9 1 10 के 0 7 2 9 1 10 के 0 4 5 9 1 10 के 0 6 3 1 10 के 0 कम के बाद 0.3 अंक के बाद इसका 1 हो गया ना। तो एक क्या हो गया? आ गया एक कि नहीं? तो यही हम लोग को प्रूव कर भी दिखाना है। तो बस जो आप लोग पिछले वीडियो को देखे होंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम आप लोग को बताए हैं कि जिसकी मात्रा कम होगा उसको छोटा w, कब जब ग्राम में देगा तब छोटा n, कब जब मूल देगा तब छोटा n, कब जब आणविक द्रव्यमान देगा तब। क्लियर है? तो विलय किसे कहते हैं? जिसकी मात्रा विलयन में कम होता है उसको विलय बोलते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होता है उसको विलय बोलते हैं। क्लियर है? इस क्वेश्चन को अच्छा तरीका से समझ लीजिए। ओके, तो हम लोग का क्वेश्चन आ गया। क्लियर है? तो जब एक क्वेश्चन को जब हल किया जाएगा तो ये वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ये वाला वैल्यू यहाँ पर लिख दिए हैं। कितना आया है बाबू? 0.3529 ये डिवाइड किए हैं और ये जो हल किए हैं तो इसके हल को हम यहाँ लिख दे रहे हैं 0.06471 प्लस 0.3529 इक्वल 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा ना ये, तो ये हम लोग का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो दोनों को हम क्या कर दिए? ऐड कर दिए। क्लियर है? तो
यही हम लोग के वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना था। समझ गए ना। तो यही बोला है कि एक रसायन शास्त्री ने एक विलयन बनाया जिसके लिए उन्होंने 143.9 ग्राम जल में 200.4 ग्राम शुद्ध इथाइल अल्कोहल मिलाया, जिसका नाम इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH को। दोनों अवयवों के मूल प्रभार मतलब मूल अंश ज्ञात करें। मूल प्रभार बोलिए चाहे मूल अंश बोलिए, दोनों बातें की। यदि C2H5 का आणविक द्रव्यमान 46.02 और जल का जो आणविक द्रव्यमान है 18.02, तो मूल प्रभाजों का जो एक है कि नहीं, तो लिख लीजिएगा यहाँ पर। अतः दोनों अवयवों के मूल प्रभाजों का योग, अतः दोनों अवयवों के मूल प्रभाजों का योग, मूल प्रभाजों का योग एक है। क्लियर है ना। तो ये हम लोग का मूल अंश पर क्वेश्चन हो गया। किस पर हो गया बाबू, मूल अंश पर क्वेश्चन हो गया। क्लियर है। तब आप लोग समझ गए होंगे, आई होप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग को मूल अंश को ज्ञात करना है। चलिए अब हम जो न्यूमेरिकल आप लोग को देंगे, वो जो न्यूमेरिकल हम देंगे आप लोग को मोलालता पर देंगे। किस पर देंगे बाबू, हम जो आप लोग का न्यूमेरिकल देने वाले हैं वो मोलालता पर देंगे। किस पर देंगे क्वेश्चन बाबू, मोलालता पर। ओके, तो ए विलयन की साधारण व्यक्त करने की विधियां में 5 विधि जो हम पढ़े हैं और 5 विधि का जो हम न्यूमेरिकल काटी है बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे, यहाँ जो न्यूमेरिकल बात करें मोलालता का। किसका बात करेंगे बाबू, मोलालता। ओके, तो मोलालता का बात करेंगे। मोलालता पर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिया। देखिए, जो आप लोग को कहीं आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, जो भी आप लोग का न्यूमेरिकल बनेगा, जो आप लोग को सिंबल बताए हैं वही 3 गो सिंबल आएगा। छोटा W, छोटा M, छोटा n, बड़ा W, बड़ा M, बड़ा M। ठीक है, छोटा W जो होगा चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ग्राम को दर्शाएगा। चाहे छोटा M हो चाहे बड़ा M हो, क्या होगा, आणविक द्रव्यमान को दर्शाएगा। चाहे छोटा m चाहे बड़ा m मोल को दर्शाएगा। बस अंतर यही है कि जो विलायक होगा उसमें बड़ा अक्षर का प्रयोग करेंगे और जो विल होगा उसमें छोटा अक्षर का प्रयोग करेंगे। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोलालता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलालिटी। मोलालिटी, तो मोलालता पर हम लोग पढ़ेंगे। मोलालता पर हम आप लोगों को फार्मूला बताए होंगे। मोलालता बराबर होता है विल के मोलों की संख्या, विल के मोलों की संख्या बटा में विलायका केजी में द्रव्यमान। ये मोलालता है। मोलालता किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा पर भी लिख सकते हैं कि प्रति किलोग्राम विलायक में, मतलब हर एक केजी में जितना विल का मोल घुला हुआ रहता है, उन्हीं घुले हुए मोलों की संख्या को हम लोग मोलालता बोलते हैं। ठीक है, इसको जब मैथमेटिकल फार्मूला जब प्रूव किए होंगे तो विल की मोलों की संख्या, मतलब विल है ना बाबू, मोल बोला है ना, तो विल के मोलों की संख्या किससे सूचित करते हैं, मोल n से। तो छोटा है ना विल है तो छोटा है, विलायक बड़ा W, विलायक है बड़ा W और 1000 से भागा दे देंगे। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा कि ग्राम में दिया रहेगा, इसको केजी में बदलना होगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, रुकिए बाबू थोड़ा सा एक बार और लिख दे रहे हैं। तो विल के मोलों की संख्या बटा में विलायका के ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान गुने 1000। समझे का 1000 कर दिए, क्योंकि ऊपर विलायक केजी में था, ग्राम में किए तो ऊपर 1000 चला जाएगा। अब देखो मोल तो छोटा n, ये बड़ा W और गुने 1000 हो जाएगा। तो n को बताए हैं कि मोल निकालने का फार्मूला होता है W/m, या n बराबर बड़का W/बड़का m। ओके, तो विल है ना तो छोटा लिखेंगे, तो छोटा W गुने 1000 बाटा में छोटा n और नीचे हो जाएगा बड़ा W। क्लियर है, हल करेंगे तो छोटा W गुने 1000 बाटा में छोटा n गुने W।
यही मेन हम लोग का फार्मूला है। एक किसका है वो फार्मूला? मोललता का। किसका है? ये देखिए, तो मैथमेटिकल रूप है और मैथमेटिकल रूप में अगर न्यूमेरिकल बनाने के लिए देगा तो हम इस पर बैठाएंगे। ओके, चलिए तो हम क्वेश्चन मोललता पर पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हम लोग मोललता पर पढ़ेंगे। देखिए मोललता पर क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं कि 17.5 ग्राम, 17.5 ग्राम, यहाँ अगर देखिए यहाँ लिख सकते हैं छोटा w विले का दरमियान, बड़ा W विलाय का दरमियान, विलाय का द्रव्यमान, और छोटा m विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। क्लियर समझने के लिए एक बार यहाँ फिर लिख दे रहे हैं। चलिए तब 17.5 ग्राम, 17.5 ग्राम NaCl 560 ग्राम जल में, 560 ग्राम जल में घुला हुआ है, जल में घुला हुआ है, घुला हुआ है। तो विलयन की मोललता, तो विलयन की मोललता ज्ञात करें, तो विलयन की मोललता ज्ञात करें। तो बोले कि 17.5 ग्राम NaCl 560 ग्राम जल में घुला हुआ है। तो आप लोगों को देखने से पता चला कि इसमें विलय का काम कौन किया? NaCl की इसकी मात्रा कम है, और विलाय का काम कौन किया? 560 ग्राम, क्योंकि जल में ज्यादा मात्रा में है ना। क्या लिख सकते हैं? बताएं कि W किसको मानते हैं? W कब मानेंगे? जब ग्राम का बात करेगा तब। M कब मानेंगे? जब आणविक द्रव्यमान का बात करेगा तब। तो देखिए छोटा W कितना हो जाएगा? ठीक है, अगर समझना तो ऐसे लिख सकते हैं विलय NaCl, ऐसे लिख सकते हैं ना, विलय NaCl का द्रव्यमान। तो विलय NaCl कितना हो जाएगा बाबू? 17.5 ग्राम। तो इसको आप छोटा W मान सकते हैं ना बाबू, क्लियर है ना? 17.5 ग्राम। ऐसा आप लोग और समझा दे रहे हैं। यहाँ पर विलाय का काम कौन किया? जल न करेगा, तो विलाय क्या लिखिए क्वेश्चन में, जल का द्रव्यमान, तो कितना हो जाएगा? तो विलाय तो कितना है? 560 ग्राम ना, 560 ग्राम। अब देखिएगा हम लोग का m चाहिए, तो आप ध्यान देना कि m किसका चाहिए इस फार्मूला में? विलय का कि विलाय का? तो विलय का चाहिए ना, तो लिखिएगा विलय, फिर ध्यान दीजिएगा NaCl का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। एकदम क्लियर भाई, लाइन बाई लाइन इसको लिखते जा रहे हैं कि आप लोग कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो NaCl हो जाएगा ना, तो विलय तो छोटा m हो जाएगा ना बाबू। तो सोडियम का 23 होता है, प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है, इसको ऐड करिएगा तो 58.5। दोनों तीनों निकल गया। जिस चीज़ का जरूरत है उस वैल्यू को हम क्या कर दिए? फाइंड कर दिए बाबू। अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब हम क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ मोललता ना, तो मोललता बराबर, तो मोललता बराबर क्या होता है? होता है छोटा W गुने 1000 बाटा में बड़ा छोटा m गुने बड़ा W, गुना में तो आगे पीछे लिख सकते हैं। चलिए तो मोललता, तो छोटा W कितना हम लोग का है? 17 पॉइंट कितना है वो? 5 ग्राम। और ये देखिएगा, और 1000, क्लियर है बाबू? बीच में बराबर m कितना है? तो m का वैल्यू 58 पॉइंट कितना है? 5 है, और गुने a कितना है बाबू? 560 ग्राम। क्लियर है? इसको हल किया जाए ना बाबू कि दोनों का दशमलव कैंसिल हो गया, इसमें भी दशमलव एक के बाद इसमें भी, तो 175 ऊपर हो जाएगा। अब एक सोना से एक सोना कर दे तो ऊपर 100 बच जाएगा, और नीचे 5 8 5 अब 56 हो जाएगा। अब देखिए अब कटाया जाए इसको बाबू, जब कटाइएगा तो 5 से कटने का चांस है, तो 5 से 5 3 आई 15, अब 50 25, ये 5 से कटाइए, 5 से कटे 5 एकम 5 5 एकम 5 5 7 35।
क्लियर है? चलिए इसको भी कटाया जाए तो कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, 25 चौके 100, कैंसिल हो गया ना बाबू, कैंसिल। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऊपर 35 गुने 25 और नीचे 117 गुने 14। जब टोटल वैल्यू हल करिएगा तो इसका टोटल वैल्यू हल करने के बाद हम लोग का आएगा 0.0534। इसको बोलेंगे, इसका इकाई होता है मोल प्रति केजी, मोलाल्ता की इकाई मोल प्रति केजी। तो यही हम लोग का हो गया मोलाल्ता। तो समझिए कैसे हल करना है। तो मोलाल्ता जब हल करेंगे तो हम लोग का मोलाल्ता यही हो जाएगा। ओके, तो बस आप लोग जो पीछे वीडियो को देखते आए हैं उनको न्यूमेरिकल में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन इस पर दे रहे हैं। ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन देगा वैसे वैसे हम लोग को बनाना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, इसका क्वेश्चन नंबर हम सेकंड का बात करेंगे बाबू। सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन बनाया जाए। सेकंड क्वेश्चन है कि दो 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, इसका फॉर्मूला CH3COOH। एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन, 75 ग्राम बेंजीन के मोलाल्ता ज्ञात कीजिए, मोलाल्ता ज्ञात कीजिए। ओके, तो बोले 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन के मोलाल्ता का करें, ज्ञात करें। ठीक है बाबू, चलिए अब इसको हम लोग क्या किया जाए, हल किया जाए ना बाबू। तो जब इसको अगर हम लोग हल करेंगे या हम उसको भी लिख लिया जाए। चलिए जो जो दिया ध्यान दीजिएगा, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल 75 ग्राम बेंजीन के मोलाल्ता। तो अब आप लोग यही क्लियर करना है कि विलेय का काम कौन करेगा, किसकी मात्रा कम, एथेनोइक अम्ल का। तो वही लिखेंगे विलेय, यहाँ पे डाल सकते हैं क्वेश्चन में एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान कितना है बाबू, 2.5 ग्राम। तो इसको छोटा डब्ल्यू ग्राम वाले 2.5 ग्राम। फिर यहाँ लिखेंगे विलायक कौन काम किया, तो विलायक बेंजीन किया ने काम। तो विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान का जब बात करेंगे तो C6H6, एक मिनट, विलायक का द्रव्यमान कितना है, 75 ग्राम। तो इसको बड़ा डब्ल्यू ना बाबू, तो बड़ा डब्ल्यू 75 ग्राम। चलिए अब हम लोग क्या चाहिए, विलेय का अणुभार चाहिए ना, विलेय तो विलेय का काम कौन के, एथेनोइक अम्ल का अणुभार जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, CH3COOH। तो यहाँ छोटा ही हो जाएगा ना, तो कार्बन का 12 प्लस 1 गुने 3 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1। ठीक है, टोटल ऐड किया जाएगा। तो टोटल ऐड करने पर कितना हो जाएगा, यानी 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1 ऐड किया जाएगा। तो 16 16 32 से 33 33 और 12 45 3 48 48 और 12 60, ये 60 हो जाएगा। हो गया। अब हमको मोलाल्ता निकालना है ना बाबू, तो
मोलालता इक्वल क्या होता है, छोटा W ऊपर होता है 1000, नीचे होता है बड़ा W इंटू छोटा m होता है। तो हल किया जाए बाबू ना, छोटा W कितना है 2.5 ग्राम है, 1000 हो जाएगा यहाँ पर बाबू, और यहाँ इक्वल हो जाएगा। बड़ा W कितना है, तो बड़ा W जो है हमारा 75 है, क्लियर है। और नीचे जो हो जाएगा हम लोग का कितना 60 हो जाएगा, क्लियर है ना बाबू। इसको अब हल किया जाए तो एक सोना से एक सोना कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखिए बाबू यहाँ पर इसी के इक्वल में हल कर रहे हैं, तो 2 25 गुने ऊपर 100 हो जाएगा ना, 75 गुने 6 गुने 10, समझ गए 10 कहाँ से आया, 10 मोलों को हटाएं तो नीचे आ जाएगा। चलिए 25 टी आई 75 ना बाबू, अब 10 कट जाएगा, ठीक है। तो 25 टी आई तो कितना बचेगा ऊपर, एक कटेगा ना 5 हो जाएगा, इसका मतलब ऊपर 5 बटा नीचे 9 हो जाएगा। हल किया जाए तो 9 पछे 45, 9 पछे 45, 5 9 पछे 45, है ना। यही हम लोग का आंसर होगा, मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मोलालता इक्वल कितना हो जाएगा 0.55 मोल प्रति केजी। ध्यान देना होगा, या मोलालता बराबर याद रखिएगा 0.55 छोटा m। याद रखिएगा कि मोलालता की इकाई मोलल भी होता है और मोल प्रति केजी भी होता है, ओके। मोलालता की इकाई क्या होता है, मोलल भी होता है और मोल प्रति केजी भी होता है। तो याद रखिएगा कि जिसके वैल्यू में अगर छोटा m दिया हुआ रहेगा आंसर में तो समझिए वो मोलालता है, और जिसमें बड़ा m दिया रहेगा तो समझिएगा वो क्या है, हम लोग का मोलालता है, ओके। कंफर्म हो गया। चलिए तो ये हम लोग का मोलालता है, ठीक। तब आप लोग को तो आई होप समझ गए होंगे कि कैसे इसमें इसको लिखा जाता है, इसमें किस चीज़ का जरूरत है, ओके। चलिए कटाइएगा आप लोग, ऐसा नहीं कि आप किसी लाइन में हल करिएगा, हमारे पास स्पेस नहीं है इसीलिए हम ऐसे लिखे, लेकिन आप लोग नीचे ही हल करके जाइए, ओके। तो मोलालता की इकाई मोल प्रति केजी होता है या मोलल होता है, मोलल को m से छोटा m से निकल करते हैं। एक होता है मोलर, मोलालता की इकाई मोलर होता है उसको बड़ा m, और मोलालता की इकाई मोलल होता है जिसको छोटा m, या इसको मोल प्रति केजी बोलेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर इस पर 3 बनाया जाए। क्वेश्चन हम लोग का 3 है, 0 डिग्री सेल्सियस पर NaCl की विलयता, NaCl की विलयता 100 ग्राम जल में 63.7 ग्राम है तो इस विलयता को मोललता में व्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर NaCl की विलयता 100 ग्राम जल में, मतलब NaCl जो है ना 100 ग्राम जल में विलयता है, ठीक है 63.7 ग्राम, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब इसको सोल्व करेंगे तो छोटा W यानी विलय का दरमियान, विलय का काम कौन किया LiCl, विलय LiCl का दरमियान द्रव्यमान, तो कितना है बाबू LiCl का दरमियान 63.7 ग्राम, इसको छोटा W मान लिया जाए 63.7 ग्राम, कंफर्म है। यहाँ लिखेंगे विलायक, तो विलायक का काम कौन किया जल ना,
तो विलायक जल का द्रव्यमान, तो जल का द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम है ना बाबू, 100 ग्राम। तो बड़ा डब्ल्यू कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। अब लिखेंगे विलेय का आणविक, विलेय मतलब LiCl ना, LiCl का आणविक द्रव्यमान, आणविक तो बोलिएगा आणविक द्रव्यमान तो LiCl है, तो M निकालेंगे तो L लिथियम का 3 2 6 1 7 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, 35 7 42 42.5 हो जाएगा। क्लियर है? देख रहे हैं कैसे इसको बनाया जा रहा है। ओके, तो 42 पॉइंट कितना बन जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या किया जाए, मोलारिता निकालेंगे ना। तो मोलारिता बराबर क्या होता है? छोटा W गुने 1000 बटा में 12 W गुने छोटा है। तो छोटा W कितना है? तो छोटा W का मान 63.7 गुने 1000 और बटा में नीचे कितना हो जाएगा बाबू? छोटा W तो 100 गुने 12 W गुने कितना हो जाएगा? 42 पॉइंट कितना बन जाएगा? 5। 100 से 2 शून्य कट जाएगा, तो 63.7 इंटू 10 बाई 42 पॉइंट कितना बन जाएगा? 5। ठीक है, दोनों का डेसिमल सेम है ना बाबू। तो 637 गुने 10 और दोनों का दशमलव से मतलब हट जाएगा। 63 7 10 में 42 2 5 का जब भागा करिएगा तो भागा देने पर हम लोग का जो वैल्यू हो जाएगा 15.0। छोटा है, समझ गए होंगे लगभग। तो ये मोलारिता की इकाई है। मोलारिता की इकाई मोलल भी होता है या मोल प्रति केजी भी होता है। ठीक है, तो मोलारिता की इकाई क्या होता है? मोलल भी होता है और मोल प्रति क्या होता है? केजी भी होता है। ओके, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, मोलारिता। मोलारिटी, तो मोलारिता का भी फार्मूला वही होता है। इसमें खाली चेंज छोटा W गुने 1000 बटा में 12 W गुने V को आयतन बोलेंगे। V बराबर का है आयतन, मिलीलीटर में। किस में रहेगा? मिलीलीटर में। ओके, चलिए इस पर भी कुछ क्वेश्चन बना लिया जाए। इस पर क्वेश्चन नंबर इस बार वन दे रहे हैं। ठीक है, एक किस पर दे रहे हैं बाबू? मोलारिता पर। किस पर दे रहे हैं? मोलारिता। ठीक है, बोला है कि CH3OH के जलीय विलयन 0.2 लीटर में 6 ग्राम CH3OH घुला है, तो विलयन की मोलारिता ज्ञात करें। विलयन की मोलारिता क्या करें? ज्ञात। देखिएगा, तो विलयन की मोलारिता ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले ध्यान देना होगा, तो विलयन की मोलारिता हम लोग को ज्ञात करने के लिए ठीक है, तो विलयन की मोलारिता ज्ञात करने के लिए हम लोग कहाँ देखिएगा,
फार्मूला होता है, देखिएगा ध्यान देना होगा कि मिथाइल अल्कोहल के जलीय विलयन 0.2 ग्राम लीटर में 0.2 ग्राम लीटर में मिथाइल अल्कोहल घुला है। कौन घुला है बाबू? मिथाइल अल्कोहल हम लोग का घुला है। एक मिनट यहाँ पर चेक प्रिंट हुआ है, यहाँ छोटा है, ठीक है, यहाँ पर छोटा है, ठीक है। तो सोल्व किया जाएगा बाबू, एकदम सिंपली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जलीय विलयन का मतलब समझ रहे हैं ना, किसमें विलाय का काम हमेशा कौन करता है? जल करता है। वैसा विलयन जिसमें विलाय का काम हमेशा जल करता है उसको हम जलीय विलयन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, तो विलय का काम कौन करेगा? तो विलय मतलब CH3OH का द्रव्यमान का दरमियान कितना है बाबू? तो दरमियान कितना हो जाएगा हम लोग का? दिया हुआ है ना, कितना है? 6 ग्राम। तो छोटा W हम लोग का 6 ग्राम बन जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर क्या? विलाय, विलाय नहीं विलयन, विलय, फिर लिखेंगे CH3OH का आणविक द्रव्यमान बराबर CH3OH M इक्वल कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 1 × 3 ये 16 + 9। तो M इक्वल हल करिएगा तो 32 हो जाएगा। आयतन दे दिया, आयतन विलयन, आयतन हमेशा देगा तो विलयन का ही देगा। तो विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन 0.2 लीटर है। तो आयतन को भी से तो याद रखिएगा कि जब हम मोलारता क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जो हम लोग फार्मूला व्यक्त किए हैं उसमें भी हमेशा मिलीलीटर में चाहिए। तो याद रखिएगा क्या 0.2 गुने 1 हाथ से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो लीटर को मिलीलीटर बदलने के लिए कैसे गुना करें? कितना होगा? मिलीलीटर, मतलब V का वैल्यू 200 मिलीलीटर। V का वैल्यू कितना बन जाएगा हम लोग का? 200 मिलीलीटर। कंफर्म हो गया? चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे? मोलारता। तो मोलारता इक्वल छोटा W गुने 1000 बाटा में छोटा m गुने V। तो छोटा W का वैल्यू कितना है? 6 है, और इसका 1000 है, और इसका कितना है? 32 है, और इसका कितना है? 32 है, इसका वैल्यू कितना है? 2। क्लियर है बाबू? कंफर्म है? देख लीजिए 200 0.2 लीटर ही है ना? 0. कितना लीटर? 2 लीटर है, 6 ग्राम, 2 लीटर है, सही है। कितना लीटर है बाबू? 0.2 लीटर। तब हम लोग क्या करेंगे? इसको जब हल करेंगे तो इसका देखिए ध्यान देना है बाबू, जब हल करेंगे तो 2 × 5 = 10 कट जाएगा ना, 2 × 5 = 10 बन जाएगा ना। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ऊपर कितना 30 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 32। ऊपर 30 का नीचे कितना बन जाएगा? 32। ऊपर हम लोग का 30 हो जाएगा, नीचे का बन जाएगा 32। क्लियर है? हल करेंगे तो 15 दूनी 30, 16 दूनी 32, ठीक है ना। अब इसको हल करिएगा तो आएगा 16 × 9 = 44 से, 16 × 9 = 44 से, और 16 × 9 = 44 से 6, 16 × 3 = 48, 12 m इसका मान है। इसका मान कितना हो जाएगा हम लोग का? 12 m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 m। क्लियर है? ये हम लोग का विलयन की का हुआ मोलारता है। क्लियर है? तो विलयन की जब मोलारता ज्ञात करेंगे ऐसे हम लोग ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो 6 ग्राम हो गया, और ये कितना है बताएं हम लोग? इतना है, ओके। 16, 28, 32, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस पर एक और क्वेश्चन बोला गया है, उस विलयन की मोलारता ज्ञात करें। उस विलयन की
मोलारता ज्ञात करें, मोलारता ज्ञात करें यदि इसमें 70 ग्राम CH3OH जिसमें 5 ग्राम लिखेगा, 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलियन में घुला हुआ है। विलियन में घुला हुआ है। ओके, चलिए देखिए हल किया जाए ना, तो देखिए उस विलियन की मोलारता ज्ञात करें, मोलारता ज्ञात करें, इसमें 5 ग्राम NaOH है, ठीक है। तो डायरेक्टली दिया जाए, अब हम लिख दिया डायरेक्ट, छोटा W 5 ग्राम, V कितना है 450 मिलीलीटर, और M निकालना होगा, तो M हम लोग का NaOH ना है, तो बोलिए M, तो इसका सोडियम के कितना बन जाएगा, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, M = 40। क्लियर है। मोलारता, तो जब मोलारता निकाला जाएगा तो मोलारता बराबर छोटा W गुने 1000 बाई छोटा M गुने V, तो छोटा W का वैल्यू कितना है 5, इसका 1000, M कितना है 40 और ये कितना है 450। देखिए यहाँ हल किया जाएगा, एक डबल सोना कट जाएगा, 5 नवा 45, 5 नवा 45, और यहाँ ध्यान देना है ऊपर 2 5 10, तो 5 2 2 4 2 5 10, ऊपर 5/18 हो जाएगा, 5 कितना आ जाएगा 18। तो देखिएगा 0.18 दूनी 36, 18 दूनी कितना है बाबू 36 है, 18 दूनी 36, कितना बचेगा 18 दूनी 36, अब बचेगा 14, 18 95 18 सते 26 है। इसका यूनिट होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, इसको हम लिखेंगे 0.278 या बढ़ाते हैं, तो एक किसका है मोलारता होगा। तो सब एक ही फार्मूला पर लेकर जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन को हम अलग अलग रूल पर लेकर भाग रहे हैं, नहीं, सबका जो हम लोग का रूल है, सबका जो फार्मूला है एक ही है, छोटा W छोटा M, ठीक है। तो हम लोग अभी 4 सिंबल के यूज किए हैं, M V W N, यही 4 यूज होगा, जैसे जैसे सिंबल होगा वो बाकी बताते जाएंगे, लेकिन अभी 4 सिंबल के यूज किए, ठीक है। तो समझ गए कैसे हल किया जा रहा है, आप लोग का कटाना तो आपका काम है, कैसे कटाते हैं। एक और क्वेश्चन, 750 मिलीलीटर, 750 मिलीलीटर, क्वेश्चन नंबर 3 है, 750 मिलीलीटर विलियन की मोलारता ज्ञात करें, विलियन की मोलारता ज्ञात करें, विलियन की मोलारता ज्ञात करें यदि इसमें 70 ग्राम CH3OH घुला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग सोल्व करेंगे ना बाबू। तो देखिएगा छोटा W कितना है, डायरेक्टली 70 ग्राम हो जाएगा ना, सिंबल लिखने जानिएगा, V कितना है 750 ml, सही है, लीटर में नहीं होना चाहिए, मिलीलीटर में दिया हुआ है। छोटा M तो कौन है, मिथाइल अल्कोहल का CH3OH होता है, इसका 12, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 में 3, ऑक्सीजन का 16 + 0, हल करिएगा टोटल कितना बन जाएगा 32 बन जाएगा। क्लियर है ना। मोलारता, तो मोलारता बराबर क्या होता है, मोलारता छोटा W गुने 1000 बटा में M गुने V बन जाएगा।
तो छोटा डब्लू कितना है बाबू? तो छोटा डब्लू का जो वैल्यू 70 ग्राम है, यहाँ 1000 है, नीचे m का वैल्यू 32 है और v का वैल्यू कितना है? तो v का जो वैल्यू दिया हुआ है 750 मिलीमीटर। क्लियर है? एक सोना से एगो सोना कट जाएगा, 25 के 75, 25 के 100, 40 हो जाएगा ना। यहाँ देखिएगा 8 चौक के 32, 4 8 के 32, 4 दहा में 40, नहीं 8 से कटे, 8 चौक के 32 और 8 बचे 40। आपका नहीं बचने का चांस है, देख लिया जाए तो कितना बच जाएगा? मोलारता इक्वल 5/34 12। तो मोलारता इक्वल 12 के 48, 2 12 एकम 12 और 8, 12 और 7 84, 0.4 ऊपर 7 बाकी है बाबू, ऊपर 7 × 5 बाकी है। ओके, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 7 5 से 35 बटा कितना है? 12 ना। तो मोलारता इक्वल तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 12 बार 24, 2 11 बन जाएगा 10, 12 नवा इठोल से 9 8, 2 12 एकम 12, 2.91 12। यही हम लोग का आंसर हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर क्या हुआ हम लोग का? मोलारता पर जो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। ओके, तो मोलारता पर है। तो आज हम लोग विलियन की साधारण व्यक्त करने की 7 विधियां पढ़ चुके हैं और 7 विधियां पर न्यूमेरिकल बना है। ठीक है, लेकिन मेन आप लोग का जो वीवीआई है वो आप लोग का मोलंस है, मोललता है, मोल प्रभाज, मोललता है। एक हम कल के वीडियो में पढ़ाएंगे नॉर्मलता। तो ये आप लोग का चारों इंपोर्टेंट है और न्यूमेरिकल चारों पर देता है। ठीक है, तो आज हम आप लोग को जो न्यूमेरिकल बताए हैं मोलारता, मोलारता पर से मोलन्स पर एक फार्मूला टाइप का न्यूमेरिकल बताया है। ओके, जो आप लोग फार्मूला या लिखने का फार्मूले कौन सिंबल क्या है, कौन सिंबल का यूज कैसे हम लोग करेंगे, लेकिन जो कल का जो वीडियो हम बनाएंगे न्यूमेरिकल कहीं स्पेशलिस्ट न्यूमेरिकल कहीं रहेगा, लेकिन वो ऐसा न्यूमेरिकल रहेगा जो आप लोग का IIT GMENS में जो आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा या आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन को पूछा जाएगा, उस टाइप का हम न्यूमेरिकल वोकल बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।